हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस में परमुटेशंस। परमुटेशंस का मतलब है अरेंजमेंट विच कैन बी मेड बाय टेकिंग सम और ऑल ऑब्जेक्ट्स एट ए टाइम। कुछ या सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स एक साथ ले लें। तो पहला इसमें केस है नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम। रेपिटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स नॉट अलाउड। ये होता है NPR, जिसकी वैल्यू है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर। इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो ये आएगा n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 एंड सो ऑन n माइनस आर प्लस 1। इसमें r की वैल्यू n से कम है लेकिन 1 से ज्यादा है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स all taken at a time, NPN, जिसकी वैल्यू है फैक्टोरियल n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू होती है 1। क्वेश्चन देखिए, इसमें 3 पार्ट है। पहला पार्ट, 7 एथलीट्स आर पार्टिसिपेटिंग इन अ रेस, इन हाउ मेनी वेज फर्स्ट 3 प्राइजेस बी वॉन। तो यहां पर एथलीट अपनी पोजीशन अगर चेंज करेंगे तो प्राइजेस का अरेंजमेंट भी चेंज होगा, इसलिए यहां पर परमुटेशन लगेगा। तो ये हो जाएगा 7p3 7 इंटू 6 इंटू 5, ये हो गया 210। सेकेंड पार्ट, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी मेड बाय यूजिंग एनी नंबर ऑफ फ्लैग्स फ्रॉम 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। यानी 5 में से कोई भी एक फ्लैग यूज करें। तो एक फ्लैग यूज किया या 2 फ्लैग यूज करिए या 3 फ्लैग या 4 फ्लैग या 5 फ्लैग। अगर केवल एक ही यूज करें 5, 2 यूज कर रहे हैं 5 इंटू 4, 3 यूज किया 5 4 3 5p4 5 4 3 2 5p5 factorial 5, value 5 20 60 120 प्लस 120, ये कितना हो गया 240 300 325। थर्ड पार्ट, in how many ways 5 person stand in a queue। 5 पर्सन एक क्यू में स्टैंड कर रहे हैं, तो यह है फैक्टोरियल 5 यानी 120। क्वेश्चन देखिएगा, डिटरमिन द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स स्मॉलर देन 10 टू द पावर 4 इन द डेसिमल नोटेशन ऑफ विच ऑल द डिजिट्स आर डिस्टिंक्ट। हमारे पास डिजिट्स हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये टोटल है 10 डिजिट्स। जिसमें एक 0 है। तो पहले हम बना रहे हैं 4 डिजिट नंबर। ये हो जाएगा 10p4 माइनस 9p3। 3 डिजिट नंबर, ये हो जाएगा 10p3 माइनस 9p2। 2 डिजिट नंबर, यह आ जाएगा 10p2 माइनस 9p1। 1 डिजिट नंबर, ये हो जाएगा 9। इसको कैलकुलेट करिए, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 माइनस 9 इंटू 8 इंटू 7। ऐसे ही ये 10 इंटू 9 इंटू 8 माइनस 9 इंटू 8,
ये आ जाएगा 10 इंटू 9 माइनस 9 और ये है 9। तो ये आ जाएगा पूरा रिक्वायर्ड बेस। नाइन 8 7 कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 प्लस 9 इंटू 9 इंटू 8 प्लस 9 इंटू 9 प्लस 9। इन सबको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये आ जाएगा 5274। क्वेश्चन देखिएगा, 10 different letters of an alphabet are given. Words with 5 letters are formed from these given letters. Determine the number of words which have at least one word repeated. तो हमारे पास 10 different letters हैं। तो पहला केस लीजिए, when one or more letters are repeated। तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। ये आ गया 10 टू द पावर 5। सेकेंड केस लीजिए, when no letter is repeated। ये हो जाएगा 10 P5 यानी 10 इंटू 9 इंटू 8 7 6। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो नेक्स्ट एट लीस्ट वन रिपीटेड, एट लीस्ट वन लेटर रिपीटेड। तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 5 माइनस 30240। तो ये आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए 69760। क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड द सम ऑफ ऑल द नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 2 3 4 5 टेकन ऑल एट ए टाइम। तो इससे जितने भी नंबर्स बनेंगे उन सभी का सम चाहिए। तो डिजिट्स हमारे पास है 2 3 4 5। तो नंबर्स टेकन ऑल डिजिट, ये हो जाएगा फैक्टर 4 जिसकी वैल्यू है 24। तो अब हमें चाहिए इन 24 नंबर्स का सम। तो हम निकालेंगे सम ऑफ नंबर्स एट यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस, थाउजेंड्स प्लेस। तो अगर हमें सबसे पहले हमें चाहिए कि यूनिट प्लेस पे कितने नंबर आएंगे, तो यूनिट प्लेस पर तो ये आएंगे फैक्टोरियल 3, एक हट जाएगा तो ये फैक्टोरियल 3 यानी 6 प्रकार से। इसके बाद सम ऑफ डिजिट्स, टू प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, ये कितना आ गया 14। तो सम एट यूनिट प्लेस ये हो जाएगा 14 इंटू 6 84। इसी प्रकार से टेंस प्लेस पर आएगा, 100 पे भी 1000 पे भी। तो रिक्वायर्ड नंबर्स हो जाएगा सम ऑफ रिक्वायर्ड नंबर्स, सम ऑफ रिक्वायर्ड नंबर्स 84 10 की पावर 0 10 टू द पावर 1
10 to the power 2, 10 to the power 3, 84, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए